किसान बंधुओं को मेरा राम राम। मैं भारतवर्ष के समस्त किसान बंधुओं से अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि वह पहले विरोध करने से या भूख हड़ताल करने से पहले बिल को अपने किसी सक्षम व्यक्ति से उसको पढ़वा लें। बिल की जो नियम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री किसान विरोधी नहीं है, पहला तथ्य ये है। और वह किसान, मजदूर, कामगारों के कंधे से कंधा मिला के चलने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। भारतवर्ष को पहला एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो कि आम व्यक्ति की धारणा को सोचकर कोई कानून लाता है। रही बात किसान कानून की, किसान कानून में जो संगतियां हैं वह मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। पहली तो इस कानून में बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है। किसान अपने उत्पाद को किसी को भी बेच सकता है पूरे भारत में, और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसान अपने उत्पाद करते हुए उस उत्पाद का उस कंपनी से एक एग्रीमेंट, एक समझौता, एक करार कर सकती है कि हम यह उत्पाद आपको फला रेट पे बेचेंगे, जिससे कि उस उत्पाद की एक मैक्सिमम प्राइस आपको मिल जाएगी। रही बात कि किसान ये सोच रहे हैं कि आपको मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस को ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब यह बाजार खुल जाएगा किसानों के लिए, तो वह अपनी फसल को, अपने अन्य उत्पादों को कंपनियों को कंपनी से डायरेक्ट बेच सकेंगे और उसमें बिचौलियों का कोई काम नहीं रहेगा। जैसे कि मेरी बात को आप समझें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने खेत से गेहूँ उत्पन्न किया और गेहूं की लहलाती खेती बड़ी अच्छी चल रही है, किसान उसे देख के प्रसन्न होता है। उसी समय आपके आसपास की कंपनियां आपके पास आएंगी, आप उनसे उस खेत में उत्पन्न होने वाले गेहूं का एक करार कर लीजिए, एक एग्रीमेंट हो जाए कि भाई हम आपको 1 रुपया किलो या 100 रुपया किलो या 50 रुपया किलो इतने में हम बेचेंगे। और वह करार होने पे उस खेत का एक इनकम का एक सुदृढ़ प्रारूप तैयार हो जाता है, और वह कंपनी आपके यहाँ आएगी और आपका सामान लेके, आपका उत्पाद लेके जाएगी और आपको भुगतान करेगी आपके दरवाजे पे। आप किसी बिचौलिए के लिए, किसी मंडी के लिए, किसी भी के लिए आप किसी का मोहताज नहीं रहेंगे। रही बात ये कि आप सोच रहे हैं कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा तो इसे किसान बेचारा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप से सभी किसानों से अनुरोध है कि आप अपने उत्पाद की क्षमता बढ़ाएं और ट्रेडिशनल, मतलब जो आप खानदानी या जो आप हमेशा वर्षों से एक ही खेती करते चले आए हैं कि एक बार गेहूं बोएंगे, एक बार धान बोएंगे, वही करेंगे। आप उन्हीं ज़मीन में से कुछ ज़मीन के लिए कमर्शियल खेती के लिए निकालिए, जिससे अन्य उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा और अन्य चीज़ें होंगी। और जैसे टमाटर हुआ, पपिस्ता हुआ, अन्य ऐसे हैं जो कि आप खेती करिए, केला हुआ, तो आपके यहाँ उसके काम करने वाले जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े मिलर हैं, बड़े बड़े कल कारखानों के व्यक्ति आपके यहाँ आएंगे, आपसे एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के तहत आपका भुगतान करेंगे और आपके दरवाजे से माल ले जाएंगे और आपका भुगतान आपके दरवाजे पर करेंगे। मतलब आपको कहीं जाना, किसी को ढूंढना या किसी के यहाँ वानगी ले जान के दिखाना की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ ही बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और इससे आपका रोजगार बढ़ेगा। रही बात ये कि अभी आप क्या करते थे कि खेती करते थे, कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, या कटने के बाद कोई पानी बरस गया, आपका खराब हो जाता था। लेकिन जो किसान सफल बीमा योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा योजना किया, तो उस जो एग्रीमेंट आप किसी कंपनी से करते हैं, उस एग्रीमेंट को दिखा के उस वैल्यू के हिसाब से आपकी उस खेती का बीमा हो जाएगा। अगर आपकी खेती, आपका उत्पाद बिका नहीं और नुकसान हो गया, तो वो बीमा कंपनी आपको देगी। यानी ये आपकी 100% इनकम का गारंटी है। साथ साथ उस इनकम की गारंटी पे आप उस पे बैंक से, अन्य जगह से ऋण ले सकते थे। पहले क्या रहता था, किसान बेचारा अपना जमीन लोन पे रखे या जमीन को गिरवी में रखे या बैंक में बंधक रखे, तभी लोन मिलता था, ऋण मिलता था।
किसान को, लेकिन अब उस कमाई पे उनको ऋण मिलेगा। जैसे व्यापारियों को अपने व्यापार के कमाई पे ऋण मिलता है, उसी हिसाब से आपको उस कमाई पे ऋण मिलेगा, उसी हिसाब से आपका आय बढ़ेगा और आय के अन्य स्रोत भी बढ़ेंगे। ये जो अन्य विपक्षी पार्टियां आप लोगों को गुमराह कर रही हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है, ये आप कतई न समझें। सरकार आपके कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहती है और सरकार ये चाहती है कि कृषि उद्योग परम ऊंचाई पे पहुंचे और देश की समृद्धि में आपका 70% से 90% तक की सहभागिता रहे। और हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, हम लोग किसानों को अन्नदाता के रूप में देखते हैं। तो हमारी सरकार किसी भी प्रकार से किसान विरोधी नहीं है। साथ साथ हम आप लोगों को स्वावलंबी और अपने बूते खड़ा करना चाहते हैं। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ हैं। किसानों का हित कभी सोच भी नहीं सकते। जो व्यक्ति एक ही दिन में 3-3 प्रदेशों का यात्रा करके वैक्सीन की कंपनियों के जहां पे इसका प्रशिक्षण चल रहा है, उन फैक्ट्रियों में जाके निरीक्षण करता है कि हमारे देश की जनता को वैक्सीन लगने की ज़रूरत है और कब तक तैयार हो जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रधानमंत्री हो तो अपने ऑफिस में ही मीटिंग करता, लेकिन वो जाके ग्राउंड जीरो लेवल पे अपना देखते हैं और करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को हम सबकी निगाह से नहीं दे सकते। मैं फिर किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वह अपना अनशन या भूख हड़ताल या विरोध छोड़ करके देश की हित के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के पर पूर्ण विश्वास करते हुए उसका मजबूती से सपोर्ट करें। यह बिल आपके 100% आय को बढ़ाने वाला बिल है और विपक्षियों को भ्रांति फैला रहे हैं, उनको आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जय भारत माता, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।